हेलो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है तो देखते हैं। पहला मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। अल्कोहल से हमको जो है सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रिपरेशन करना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं, और यह मेथड हम लोगों ने अल्कोहल्स चैप्टर में अध्ययन कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा परिवर्तन है इसमें। बाय फ्रॉम अल्कोहल्स में पहला तरीका है बाय ऑक्सीडेशन, कि अल्कोहल के ऑक्सीडाइज करके हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्राप्त कर सकते हैं। हम लोगों ने सीखा था कि जब 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को KMnO4 या तो K2Cr2O7 के उपस्थिति में ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो 1 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल कन्वर्ट होता है कीटोन में। यह हम लोगों ने सीखा था, लेकिन यह भी इसमें था कि चूंकि KMnO4 और K2Cr2O7 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यह रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन में ही न रुकता है, बल्कि इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में और इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। यह हम लोगों ने अल्कोहल्स चैप्टर में सीखा हुआ था, फर्स्ट केमिकली प्रॉपर्टी था यह, है ना। इसलिए हम लोग KMnO4 और K2Cr2 का बहुत ही कम उपयोग करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यह जो है सो 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन से होते हुए कार्बोक्सिलिक एसिड तक वहां ऑक्सीडाइज कर देता है, जो कि जो है सो ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग को डिजायर्ड प्रोडक्ट फिर नहीं प्राप्त होगा, जो चाहते हैं वह नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त हो क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसमें थोड़ा सा सावधानी भी बरतनी पड़ती है कि अगर हमको प्राप्त करना है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, KMnO4 से ही और K2Cr2O7 से, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो है सो सम टाइम में कुछ देर में तुरंत ही चेक करना रहता है सॉल्यूशन को कि वह कहां तक ऑक्सीडाइज हुआ, कहां तक ऑक्सीडाइज हुआ। इसमें जो है सो बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है ना, जो कि नहीं हो पाता है, जिसके कारण से यह दोनों स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बहुत ही कम प्रयोग करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाने के लिए फ्रॉम 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल से। तो क्या प्रयोग करते हैं? तो उसके लिए बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है एक PCC, एक PDC और एक CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड। यह तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है अल्कोहल और एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए? तो एल्डिहाइड और 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में परिवर्तित करने के लिए। जहां पर PCC का फुल फॉर्म है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। और PDC का फुल फॉर्म है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, यह ध्यान रखना है। PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC पायरिडीनियम डाइक्रोमेट। इसका भी वही काम है जो काम था आपका KMnO4 K2Cr2O7 का, लेकिन इसमें जो है सो PCC, PDC और CrO3 का क्या है काम? तो यह सिर्फ काम करता है अल्कोहल्स को एल्डिहाइड या तो कीटोन को ऑक्सीडाइज कर पाता है। ये जो है सो कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडाइज नहीं करता है, क्योंकि यह दोनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन उसके तुलना में इसका सिर्फ काम है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाना अल्कोहल्स, है ना। तो यह मेरा 1 डिग्री अल्कोहल है, PCC और PDC या तो CrO3 का प्रयोग करेंगे या कन्वर्ट कर देगा उसको एल्डिहाइड में। अब यह ध्यान रखना है कि एल्डिहाइड में कौन सा कार्बन कन्वर्ट होगा? तो अल्कोहल का ग्रुप जिस कार्बन में अटैच्ड होगा वही कन्वर्ट होगा एल्डिहाइड में, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है ना कि 1 डिग्री अल्कोहल है तो अल्कोहल जिस कार्बन में उपस्थित होगा उसी को यह कन्वर्ट करेगा किसमें? तो एल्डिहाइड में, यह ध्यान रखना। उसी तरह से यह देखोगे 2 डिग्री अल्कोहल है तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री अल्कोहल उसी को यह ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में। देख रहे हो ना, 1 डिग्री अल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन, यह ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा मेथड है अल्कोहल से बाय डिहाइड्रोजनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कि अल्कोहल में से अगर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। और यह हम लोगों ने सीख लिया प्रीवियस वीडियो में। कौन सा प्रीवियस वीडियो में? तो अल्कोहल्स के केमिकल प्रॉपर्टी वाले वीडियो में, तो उसको जो है सो अच्छे से वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर ना बताकर वहां पर खुद से देख लोगे, है ना। अब आते हैं हम लोग सेकेंड मेथड, जो कि है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकेंड मेथड क्या है? तो फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग जो है सो किसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बना सकते हैं। तो एक जनरल रिएक्शन लिखा गया कैसे बना सकते हैं। यह पहला तरीका। इस तरीका में क्या करते हैं कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, एक ही जो सो यह दोनों सेम भी रह सकता है और अलग अलग भी रह सकता है। यह ध्यान में रखना कि यह जो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है RC डबल बॉन्ड OH, RC डबल बॉन्ड OH, R के जगह पर यहाँ पर जो
हाइड्रोजन भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो जब 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, दोनों सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी, तब किसके उपस्थिति में? तो मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में, MnO मैंगनीज ऑक्साइड की उपस्थिति में टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस। और यह ध्यान रखना है कि जितने भी हम लोग रिएक्शंस पढ़ते हैं सब में टेम्परेचर और कैटलिस्ट वही होगा जो हम बताएंगे। अपने से कोई दूसरा कैटलिस्ट का प्रयोग करोगे तो फिर रिएक्शन गलत हो जाएगा। यह ध्यान में रखना कि मैंने बताया था किसी एक खास रिएक्शन के लिए खास उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का जरूरत होता है और एक खास टेम्परेचर प्रेशर का जरूरत होता है, क्योंकि उसके लिए वह टेम्परेचर प्रेशर और कैटलिस्ट फेवरेबल होता है। यह ध्यान में रखना। अगर परिवर्तन करोगे तो अनफेवरेबल होगा, रिएक्शन नहीं होगा या तो कुछ दूसरा चीज बन जाएगा। तो सावधानी से, तो यहाँ पर लेंगे 2 मोल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी, मैंगनीज ऑक्साइड कैटलिस्ट की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे। तब क्या होता है कि जो C डबल बॉन्ड O और O है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वह जो है सो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में से किसी एक कार्बोक्सिलिक एसिड CO2 बन के बाहर निकल जाता है। किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। और ये इसका ही हाइड्रोजन और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का OH इस तरह से बन जाता है वाटर। क्या बन जाता है? वाटर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर बन जाता है। बचा क्या? बचा R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या बचा? R बचा। तो लिख दिए R C डबल बॉन्ड O और उसके साथ क्या है? R है ना। अब R के जगह पर H भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, यानी कि एल्डिहाइड भी बना सकता है और कीटोन भी बना सकता है। एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। R के जगह पर पुट कर दे रहे हम लोग CH3। क्या पुट कर दे रहे? CH3। तो पुट कर दो, CH3 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, O हो गया और साथ में H हो गया। इस तरह से अब दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट हम सेम ले रहे हैं, डिफरेंट भी ले सकते हो। तो C डबल बॉन्ड O और उसके साथ फिर से क्या होगा? H। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? कैटलिस्ट लिखेंगे, मैंगनीज ऑक्साइड, फिर टेम्परेचर लिखेंगे 300 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या करेंगे? इसको गर्म करेंगे। क्या होगा? तो यह जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगा। किस रूप में? CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा जो घेरे हैं। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर CO2 बाहर निकल गया। उसी तरह यहाँ पर एक हाइड्रोजन और इसका आपका OH दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। तो प्लस में हम पर लिख दे रहे हैं H2O, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ H2O। क्या बचा? बचा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो इसको यहाँ मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में CH3। यह बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। बगल में लिख दे रहे CO2 को प्लस, यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस हो जाएगा। तो क्या बन गया? कीटोन के तो बॉन्ड बन गया। तो इसी तरह से इस मेथड से बनाया जाता है। दोनों अल्काइल ग्रुप अलग अलग हो गए तो एल्डिहाइड भी प्राप्त होगा और कीटोन भी, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड से दूसरा मेथड है बाय डिस्टिलेशन, यानी गर्म करना, है ना, ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कि कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करने पर हम लोग को एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्राप्त हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यह है जनरल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जनरल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर से यहाँ पर दोनों R के जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। यह ध्यान में रखना है। रिएक्शन कैसे होता है? तो जब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से जहां से घेर रहे हैं, या ध्यान में रखना, जहां से हम घेर रहे हैं वहीं से यह बनाता है प्रोडक्ट। ध्यान रखोगे कि जहां से घेर रहे हैं डॉटेड लाइन से क्या है इस घेरे में? Ca है, C है और O3 है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वह बाहर निकल गया गर्म करने पर। तो क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O, R बचा, RC डबल बॉन्ड O, R बचा। R के जगह पर H भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी, यानी यह एल्डिहाइड भी बना सकता है और कीटोन भी बना सकता है इस मेथड से। एग्जांपल लेते हैं। R के जगह पर पुट कर रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, कैल्शियम, फिर ऑक्सीजन, फिर C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं H, या पुट कर दे रहे हैं H, पुट कर दे रहे हैं, या तो CH3 भी ले सकते हो, है ना। तो CH3 ले लेते हैं एक बार, CH3 इस तरह से। अब क्या करेंगे इसको कि ब्रैकेट में जो घेरे में है उसको जो है सो इस तरह से लिख देना। इस तरह से क्या किया? इसको घेर दिए। क्या करने पर? गर्म करने पर। गर्म करने पर यह जो ब्रैकेट के अंदर में जो है ना, जो यह जो डॉटेड लाइन के अंदर में टूट जाएगा, किस रूप में बाहर निकलेगा? CaCO3
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बचा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बचा, लिख देते हैं यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O और साथ में क्या बचा? CH3। यही ना बचा, क्या बन गया? कीटोन के कंपाउंड कुछ इस तरह से। तो इस तरीके से जो है हम लोग निर्माण करते हैं किसी भी, है ना, एल्डिहाइड और कीटोन का। यह ध्यान रखो कि इस मेथड से ज्यादातर हम लोग को क्या प्राप्त होता है? कीटोन। क्यों प्राप्त होता है कीटोन? क्योंकि यह है कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है तो जो है सो दोनों आर हम लोग समान ही लेते हैं, है ना, दोनों आर इसमें क्या लेते हैं? समान लेते हैं। तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादातर हम लोग को प्राप्त होता है कीटोन, यह ध्यान में रखना है। लेकिन एल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं कैसे? अगर दोनों की जगह पर हाइड्रोजन हम लोग पुट कर दें। यही तो मैंने कहा था कि दोनों जगह आर की जगह पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है ना, लेकिन दोनों में H होगा तो दोनों में कार्बन एटम्स होगा, यह ध्यान में रखना, है ना। इस तरह से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसके बाद अगला मेथड है फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अगला मेथड किससे? तो एसिड क्लोराइड से। एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला होता है, एसिड क्लोराइड का जनरल फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OCl। एसिड क्लोराइड है। एसिड क्लोराइड से निम्न तरीका से बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन। पहला है बाय रोजनमुंड रिडक्शन। बाय रोजनमुंड रिडक्शन, यह जो है सो एग्जाम में पूछा जा चुका है और इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान में रखना। बाय रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड साइंटिस्ट का नाम है। इसमें क्या होता है? तो रोजनमुंड रिडक्शन में क्या होता है कि रिडक्शन किया जाता है इसमें हाइड्रोजन से, और हम लोग जानते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो देगा, कौन देगा? रिड्यूसिंग एजेंट देगा। रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर क्या? PDBaSO4 सल्फर कैटेलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। कि हम लोग इसमें क्या करते हैं? डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं PDBaSO4 के उपस्थिति में, और इसमें सॉल्वेंट सल्फर प्रयोग किया जाता है। क्या होता है इसमें? तो देख लेते हैं क्या होता है इसमें। कि एसिड क्लोराइड लिए, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं, कैटलिस्ट पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, सॉल्वेंट सल्फर। क्या हुआ? तो इसमें जो H2 है लिख देते हैं, इस तरह से हो जाएगा H बॉन्ड H। इस तरह से जब गर्म करते हैं इसको तो HCl बन के बाहर निकल जाता है। गर्म करने पर क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बचा? RC डबल बॉन्ड O बचा और H बचा, क्या बन गया? एल्डिहाइड बन गया, है ना। तो रोजनमुंड रिडक्शन से एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उसके बाद एक एग्जांपल लिया, R के जगह पर हम लोग बेंजीन पुट किए हुए। क्या पुट किए हुए? बेंजीन या बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजोइल क्लोराइड प्लस H2। H2 के साथ अभिक्रिया, H2 को लिख सकते हैं हम लोग क्या? H सिंगल बॉन्ड H। फिर से दिखा देंगे, या HCl बना लेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बचा? बेंजीन C डबल बॉन्ड O H, बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग निर्माण कर सकते हैं बेंजल्डिहाइड का या तो एल्डिहाइड का बाय रोजनमुंड रिडक्शन। इसमें भी वही कैटलिस्ट और सॉल्वेंट होगा, ध्यान में रखना है। कीटोन्स भी इससे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से नहीं, दूसरे मेथड से। वह कौन सा मेथड? इसमें क्या करते हैं कि 2 मोल ऑफ एसिड क्लोराइड लेते हैं, 2 मोल ऑफ एसिड क्लोराइड, और इसमें क्या करते हैं? डाई अल्काइल कैडमियम, R क्या है? अल्काइल है, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, है ना। तो डाई अल्काइल कैडमियम को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखोगे यहाँ पर कैडमियम और डाई अल्काइल R बॉन्ड R, इस तरह से डाई अल्काइल कैडमियम का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। हीट करेंगे इसको तो 2 मोल ऑफ जो एसिड क्लोराइड को डाई अल्काइल कैडमियम से अभिक्रिया करवाते हैं, तो क्या होता है सो देखो। तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लोग थोड़ा अपोजिट लिख दे रहे हैं, प्लस CdRR, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। क्या होता है इसमें कि दोनों एसिड क्लोराइड का Cl और कैडमियम बना लेता है कैडमियम डाइक्लोराइड। क्या बना लेता है? कैडमियम डाइक्लोराइड। अब क्या होता है? तो RC डबल बॉन्ड O इस R के साथ जुड़ जाएगा, और नीचे वाला RC डबल बॉन्ड O इस R के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि 2 बार बनेगा RC डबल बॉन्ड O R, है ना। ये एल्डिहाइड भी बना सकता है ना। कीटोन भी एल्डिहाइड कब बनेगा? जब दोनों जगह R रखें, दोनों जगह H रखेंगे, दोनों जगह हाइड्रोजन पुट करेंगे तब। लेकिन जो है सो हाइड्रोजन यहाँ पर एसिड क्लोराइड में जनरली हाइड्रोजन का कंपाउंड नहीं लेते, यह ध्यान में रखना है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है सो R के जगह पर एक एग्जांपल लेते हैं पुट करके, CH3 लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, या मेरा एक एसिड क्लोराइड, दूसरा एसिड क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, क्या हो गया? प्लस डाई अल्काइल कैडमियम, यहाँ भी CH3 ले लेते हैं,
डाई अल्काइल कैडमियम, दोनों R समान होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा कि दोनों क्लोरीन और कैल्शियम क्या बना देगा, अच्छा कैडमियम है तो कैडमियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, CdCl2, क्या बचा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, नीचे भी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि 2 बार इसमें कीटोन बनेगा। तो लिख देंगे यहाँ पर 2 के साथ क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 2CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यही बनेगा, जिसको हम लोग एसीटोन के नाम से जानते हैं या तो प्रोपेनॉन के नाम से जानते हैं। यह बन जाएगा कीटोन का कंपाउंड इस मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड, इस मेथड से कीटोन का निर्माण होगा। उसके बाद है आगे देखते हैं हम लोग, चौथा मेथड है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। चौथा मेथड है फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल का जो जनरल फॉर्मूला होता है RCN, अल्केन नाइट्राइल का जनरल फॉर्मूला RCN को बोलते हैं अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल से हम लोग निम्न तरीका से निर्माण कर सकते हैं किसको, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को, है ना। देखो पहला मेथड है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्केन नाइट्राइल को अभिक्रिया करवाकर हम लोग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, तो देखते हैं हम लोग कैसे। एक अल्केन नाइट्राइल का एग्जांपल लिए हुए यहाँ पर देखो, R की जगह पर क्या है हाइड्रोजन, तो हो जाएगा HCN और H, इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ H बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जहां पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और C पे होता है पॉजिटिव चार्ज। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अभिक्रिया करवाना। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसको करते हैं, अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड को या तो अराइल मैग्नीशियम क्लोराइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। वही लिखा हुआ है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए जिसमें मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है। किस सॉल्वेंट की उपस्थिति में, तो ड्राई ईथर सॉल्वेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओ। क्या होगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में जुड़ेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव में जुड़ेगा, क्या बन जाएगा H, C में नेगेटिव, C में यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव जुड़ जाएगा CH3, यहाँ पे नाइट्रोजन में नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन में MgCl जुड़ जाएगा। अब इसको एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस का मतलब एसिड की उपस्थिति में वाटर के साथ अभिक्रिया, एसिड के उपस्थिति में वाटर के साथ अभिक्रिया। अब हम लोग जानते हैं कि H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, OH पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे नेगेटिव, इस तरह से। तो दोनों जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन से जुड़ के बना लेता है NH2, है ना, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ के क्या बना लेता है NH2, और NH2 यहां से लेकर यहां तक टोटल बाहर निकल जाता है ना, और यहां बॉन्ड टूट जाता है। क्या बचा, 2 OH बचा, 2 क्या बचा, OH बचा। दोनों OH जो यहाँ पर N टूट के बाहर निकल गया, तो N किससे जुड़ा था, कार्बन से, 2 बॉन्ड के द्वारा, दोनों OH कार्बन से जुड़ जाएगा इस तरह से। H C CH3 डबल बॉन्ड था, टूट गया, बाहर निकल गया, 2 को OH जुड़ गया इस तरह से, और है ना। अब चूंकि एक कार्बन में 2 OH का रहना कंपाउंड को अनस्टेबल बनाता है, क्या बनाता है, अनस्टेबल, जिसके कारण से दोनों OH आपस में मिलकर वाटर बना लेता है, जैसा कि यहाँ पर घेर के दिखाया गया है। वाटर बना लेगा तो -H2 बाहर निकलेगा, क्या बचेगा CH3 C बॉन्ड O और यहाँ पर बॉन्ड डबल बॉन्ड O H, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O H, जिसको एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है, इसको एल्डिहाइड बोलते हैं। उसी तरह से और एक एग्जांपल लिया गया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, अल्केन नाइट्राइल, तो इथेन नाइट्राइल हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल। अब इसमें क्या करते हैं, कार्बन पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव, फिर से लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgCl, Mg पे पॉजिटिव, CH3 पे नेगेटिव। अब अपोजिट चार्जेस को जोड़ो, क्या बनेगा, CH3 C पे था पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, CH3 जुड़ जाएगा, N पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, जुड़ जाएगा MgCl। इसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी वाटर के साथ अभिक्रिया एसिड के उपस्थिति में, जानते हैं हाइड्रोजन पे प्लस OH पर माइनस, दोनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ के NH2 बना के यहां से लेकर यहां तक का बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा MgNH2Cl, क्योंकि NH2 भी और Cl भी मैग्नीशियम से जुड़ा है वहां पे। अब 2 बॉन्ड यहां पर बच गया कार्बन का, तो दोनों बॉन्ड में OH जुड़ जाता है इस तरह से, एक OH एक OH, 2 OH, एक कार्बन में 2 OH यानी अनस्टेबल कंपाउंड, आपस में वाटर बन के बाहर निकल जाएगा, -H2, क्या बचा CH3 C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ का एक बॉन्ड, क्या हो गया डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जिसको
एसीटोन के नाम से जाना जाता है या तो प्रोपेनॉन के नाम से जाना जाता है। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो कीटोन का कंपाउंड। तो इस मेथड से हम लोग एल्डिहाइड का भी निर्माण कर सकते हैं और कीटोन का भी निर्माण कर सकते हैं। किससे, फ्रॉम अल्केन नाइट्राइल से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अभिक्रिया करवाकर। यह पहला तरीका था अल्केन नाइट्राइल से। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे और तरीके, अल्केन नाइट्राइल से और भी तरीके से जो है सो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का निर्माण कर सकते हैं।